अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व की, जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 8 है, प्योरली सेंसरी है। और ये हमारे पास जो है एफरेंट फाइबर की इंफॉर्मेशन इंटरनल एयर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देती है। अब हम वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के दो पार्ट्स होते हैं, वेस्टिब्यूल पार्ट और कॉक्लियर पार्ट। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वेस्टिबुलर पार्ट की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास वेस्टिबुलर पार्ट जो नर्व है, जो हमारे पास वो इक्विलिब्रियम के लिए काम करती है। हमारे पास हेड और मूवमेंट की इंफॉर्मेशन की कोऑर्डिनेशन करती है। वेस्टिबुलर नर्व के हमारे पास 4 न्यूक्लियाई होते हैं: लेटर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। वेस्टिबुलर नर्व के 4 न्यूक्लियाई हैं: लैटरल, सुपीरियर, मीडियल, इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। जो हमारे पास जो होते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो है हमारे पास एफरेंट फाइबर्स रिसीव करते हैं: यूट्रिकल, सेक्युअल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स और सेरिबेलम के इन्फीरियर पेडंकल से। ये अपने बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से हमारे पास एफरेंट फाइबर्स कहाँ से आते हैं: यूट्रिकल, सेक्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल, सेरिबेलम इन्फीरियर सेरिब्रल पेडंकल से। ठीक है। अब कुछ फाइबर्स जो हैं एफरेंट फाइबर्स जो हैं अनक्रॉस करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से और वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट बनाते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं वेस्टिबुलर नर्व के, हमारे पास मूवमेंट ऑफ हेड एंड आई को की कोऑर्डिनेशन कराते हैं और हमारे विजुअल ताकि हमारी विजुअल फिक्सेशन एक ऑब्जेक्ट पे मेंटेन रह सके। ठीक है। वेस्टिबुलर नर्व हमने 4 मेन न्यूक्लियाई याद रखने हैं: लेटरल, सुपीरियर, मीडियल, इन्फीरियर। और इसके एफरेंट फाइबर्स याद रखने हैं अपने केस में। एफरेंट फाइबर्स कहाँ से आते हैं: यूट्रिकल, सेक्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और सेरिबेलम से। अब हम जो है इसका कॉक्लियर पार्ट करते हैं। कॉक्लियर नर्व हमारे पास क्या होती है कि जो हम कॉक्लियर नर्व हमारे पास जो है नर्व इम्पल्सेस कैरी करती है साउंड के, जो कि ऑर्गन ऑफ करता है और कॉक्लियर में मौजूद होते हैं। इसके जो फाइबर्स होते हैं कॉक्लियर नर्व के, हमारे पास सेंट्रल प्रोसेस ऑफ नर्व सेल्स होते हैं, जो कि स्पाइरल गैंग्लियन ऑफ द कॉक्लियर में प्रेजेंट होते हैं। इस कॉक्लियर नर्व के हमारे पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं: एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियाई और पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियाई, जो कि हमारे पास इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल पे मौजूद होते हैं। एक इंटीरियरली प्रेजेंट होता है और एक पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। ये आपने याद रखना है कि हमारे पास कॉक्लियर नर्व के 2 न्यूक्लियाई हैं: एंटीरियर, पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियाई। और हमारे पास वेस्टिबुलर नर्व के 4 न्यूक्लियाई थे: मीडियल, लैटरल, सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है। और लेटरल न्यूक्लियस हमारे पास लेटरल वेस्टिबुलर ट्रैक बन रहा था वहाँ पे। अब वापस आ जाते हैं हम कॉक्लियर नर्व पे। 2 न्यूक्लियाई, एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियाई, पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियाई। अब हम इसके जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं कॉक्लियस से, वो हमारे पास कॉक्लियर न्यूक्लियाई में आते हैं। कॉक्लियर न्यूक्लियाई में आते हैं। यहाँ से हमारे पास कॉक्लियर न्यूक्लियस से फाइबर्स हमारे पास ट्रेपेजॉइड बॉडी ऑलिवरी न्यूक्लियस में जाते हैं और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं, क्योंकि वो कॉक्लियर न्यूक्लियाई में साइनेप्स करते हैं। वहाँ से जो है फर्दर न्यूरॉन्स जो है हमारे ट्रेपेजॉइड बॉडी ऑलिवरी न्यूक्लियस में जाते हैं। इनके पास जाने के बाद ये लैटरल लेमिनिस्कस ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं, जो कि जो है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के जरिए वो हमारे पास 2 इंफीरियर कॉलिकुलस में जाता है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में जाता है। इंफीरियर कॉलिकुलस मिड ब्रेन में हमारे पास होता है, हमने पढ़ा था। सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस पोस्टीरियर साइड पे होता है। ये सिर्फ इंफीरियर कॉलिकुलस और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में जाते हैं। और उसके बाद जो है फाइबर जो है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाते हैं, जो कि एरिया नंबर 41 और 42 होता है। अब जो है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाने के बाद जो है ये कुछ फाइबर्स जो होते हैं इसके सेकेंडरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाते हैं। सेकेंडरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे पास जैसे कि अगर हमें कोई आवाज़ पहचाननी हो, जैसे कि अगर हमें साउंड की रिकग्नाइजेशन करनी होगी, हमें पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे कि हम कोई सॉन्ग सुन रहे होते हैं तो हम फ़ौरन से कहते हैं तो हाँ ये तो किसी सिंगर का था, हमने पहले सुना हुआ है। इस रिकग्नाइजेशन के लिए हमारे पास सेकेंडरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, वो इसको रिकग्नाइज कराता है साउंड को। यहाँ पे कॉक्लियर नर्व हमारी एंड हो चुकी है। अब हम इसका कोर्स देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा से जो है ये वेस्टिबुलर नर्व जो है इमर्ज होती है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जाती है। वहाँ से हमारे पास इंटरनल अकाउस्टिक मेटस में जाती है अलॉन्ग विद द फेशियल नर्व। हमने फेशियल नर्व के कोर्स में पढ़ा था कि हमारे पास वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होती है। अब हम देख लें पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से इंटरनल अकाउस्टिक मेटस में जो हमारे पास अलॉन्ग विद द फेशियल नर्व जाती है। वहाँ से हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंटरनल एयर में जाती है, उनको सप्लाई करती है। अब हम एक दफ़ा इसको बुक से देख लेते हैं।
दिस डायग्राम फ्रॉम द बुक। ये देखें हमारे पास पॉन्स से और मेडुला ऑब्लोंगेटा से हमारे पास वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो है राइज हो रही है, और ये कौन से इनर पार्ट्स को सप्लाई करती है, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनल अकॉस्टिक मेटस और सब नहीं बना हुआ है, नहीं शो किया हुआ है। आप सिर्फ ये देखने के इंटरनल हमारे पास ये इंटरनल ईयर में किन किन पार्ट्स को सप्लाई करती है, कि कहाँ से फाइबर इसकी नर्व ज़्यादा यूट्रिकल जो कि हमने पढ़ा था वेस्टिबुलर नर्व में पढ़ा था, और सेमी सर्कुलर डक्ट है ये, और इन सबको इंटरनल एयर से सप्लाई करती है। और हमारे पास जो है ये स्पाइरल गैंग्लियन ऑफ कॉक्लिया पढ़ा हुए देंगे हमको नर्व दिख रही है कॉक्लिया डक्ट, ठीक है। ये हमने बुक से भी देख लिया है कि इसका कोर्स में क्या होता है, इसको याद रखना है अपने पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा से हमारे पास वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो है इमर्ज करती है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जाती है, वहाँ से इंटरनल अकाउस्टिक मेटस में जाती है, इंटरनल अकाउस्टिक मेटस में जो है फेशियल नर्व के साथ ये मूव कर रही होती है, फिर जो है इंटरनल अकाउस्टिक मेटस से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंटरनल एयर को सप्लाई करती है। हमने देख लिया यूट्रिकल सेक्यूल स्पाइरल गैंग्लियन ऑफ द कॉक्लियर, ठीक है। अब हम इसका क्लिनिकल पार्ट देख लेते हैं। अगर हमारे वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के वेस्टिब्यूल के पार्ट में हमारे पास अगर कोई लीजन होगा तो वर्टिगो, डिजीनेस और निस्टेगनेस होगी, और कॉक्लियर में हमारे पास अगर कोई लीजन होगी डेफनेस हो सकती है, टिनेटाइटिस हो सकता है। इन सब की कॉजेज़ क्या होती हैं कि इनर एयर में जो है हमारे पास कोई भी लीजन हो सकती है, कि स्पाइरल ऑफ गैंग्लियन ऑफ द कॉर्टाई में हो सकती है कोई लीजन, या तो ट्यूमर है किसी किस्म का, या तो मिड ब्रेन में, या एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस का मसला है, कोई इंटरनल अकाउस्टिक मेटस का कोई मसला है, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस का मसला लीजन है, तो इसलिए जो है इनके डेफनेस और टेनिटिस हो रही है। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात कि हम इसको चेक कैसे करेंगे, हम यहाँ एयर के पास एक्सटर्नल अकॉस्टिक में पास का टेम्परेचर बढ़ा के कम करके देखेंगे, या ट्यूनिंग फॉग की जो जो साउंड होती है वो पास करके देखेंगे, और देखेंगे कि हमारे पास के पेशेंट को सही सुनाई दे रहा है कि या नहीं दे रहा है, या उसको डिवीनस फील हो रही है कि नहीं। इस तरह से हम अपनी क्लिनिकल एग्जामिनेशन देखेंगे वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व की। डेट्स इट।